नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं गीतायोग आध्यात्मिक प्रबोधन की श्रवण यात्रा, जहां श्रीमद् भगवद गीता का शाश्वत ज्ञान आधुनिक जीवन के संदर्भ में आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। आज के इस एपिसोड में हम भगवद गीता के 9वें अध्याय के उन दिव्य उपदेशों पर चर्चा करेंगे जहां भगवान श्री कृष्ण अनन्य भक्ति और पूर्ण आत्मसमर्पण की महिमा को स्पष्ट करते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि स्वर्ग के सुख क्षणिक हैं, परंतु जो भक्त पूर्ण श्रद्धा से उनकी शरण में आता है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। यहाँ यह भी समझाया गया है कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए भव्य पूजा सामग्री नहीं, बल्कि भक्त का शुद्ध और निष्कपट भाव ही सबसे बड़ा यज्ञ है। आज की चर्चा हमें यह भी सिखाएगी कि भक्ति का मार्ग जाति, कुल या स्थिति से बंधा नहीं है। यह मार्ग हर उस हृदय के लिए खुला है जो ईश्वर को अपना सर्वस्व समर्पित करना चाहता है। तो आइए इस आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्यों श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा अनन्य भक्त कभी नष्ट नहीं होता। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म का एंड गोल क्या होता है? पुण्य कमाओ, अच्छे कर्म करो और स्वर्ग जाओ। हाँ, स्वर्ग जाओ, है ना। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि भगवद गीता के हिसाब से स्वर्ग जाना सिर्फ एक टेम्पररी स्टॉप है, एक गोल चक्कर जैसा। बिल्कुल, एक तरह का आध्यात्मिक लेओवर जहां से आपको वापसी की फ्लाइट पकड़नी ही पड़ती है। एग्जैक्टली। आज हम भगवद गीता के 9वें अध्याय की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत है वो इसी अध्याय की एक विस्तृत कमेंट्री है, जिसे राज विद्या राजगोह्य योग भी कहा जाता है। मतलब ज्ञान का राजा और सबसे गहरा रहस्य। हाँ, और हमारा मिशन ये समझना है कि अगर स्वर्ग आखिरी मंजिल नहीं है तो फिर वो कौन सा सीधा रास्ता है जो परमानेंट मंजिल तक ले जाता है। और ये रास्ता इतना रैडिकल क्यों है कि ये हर किसी के लिए, चाहे वो पुण्यात्मा हो या पापी, दरवाजे खोल देता है। और यहीं से पूरा गेम चेंज हो जाता है। ये अध्याय असल में कर्म कांड के लेन देन वाले हिसाब किताब से आगे बढ़कर भरोसे और समर्पण के एक बिल्कुल अलग डायमेंशन की बात करता है। एक तरह का स्पिरिचुअलिटी का सीक्रेट मेन्यू। हाँ, कह सकते हैं, जो सबके लिए उपलब्ध है पर बहुत कम लोग इसे ऑर्डर करते हैं। तो चलिए इसी सीक्रेट मेन्यू को अनपैक करते हैं। पहला ही विचार जो हमारे सोर्सेज में सामने आता है वो स्वर्ग की पूरी कॉन्सेप्ट को हिला देता है। श्लोक 21 में कहा गया है कि जो लोग वेदों में बताए गए यज्ञ और कर्मकांड करते हैं वो बहुत पुण्य कमाते हैं और उसके फल के तौर पे विशाल स्वर्ग लोक का आनंद भी लेते हैं। यहां तक तो सब ठीक लगता है। हाँ, ये एक तरह का स्पिरिचुअल फिक्स डिपॉजिट जैसा है। आपने पुण्य जमा किए, आपको ब्याज के तौर पर स्वर्ग का सुख मिला। लेकिन हर फिक्स डिपॉजिट की एक मैच्योरिटी डेट होती है। अच्छा। और यहाँ एक कैच है। श्लोक कहता है, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, जिसका सीधा सा मतलब है जैसे ही आपकी गुड कर्मा की बैटरी डाउन हुई, मतलब पुण्य का बैलेंस 0 हुआ। बिल्कुल, आपको वापस धरती पर यानी मर्त्य लोक में आना पड़ेगा। एक मिनट, तो ये एक रिवॉल्विंग डोर है? आप मेहनत करके पुण्य कमाकर स्वर्ग के वीआईपी लाउंज में एंट्री लेते हैं, आपके पॉइंट्स खत्म होते हैं और आपको बाहर निकाल दिया जाता है। यही तो। ये तो बहुत थकाने वाला और एक तरह से पॉइंटलेस लगता है। श्लोक में गतागतम शब्द का इस्तेमाल हुआ है, आना जाना। ये तो एक अंतहीन चक्र है। बिल्कुल, और इस चक्र को चलाता क्या है? काम कामा यानी इच्छाएं, स्वर्ग जाने की इच्छा, सुख भोगने की इच्छा। जब तक कर्म किसी इच्छा से जुड़ा है वो आपको इस साइकिल से बाहर नहीं निकाल सकता। गीता यहाँ ये नहीं कह रही कि स्वर्ग बुरा है, नहीं, वो सिर्फ ये बता रही है कि ये आखिरी मंजिल नहीं है। ये एक खूबसूरत लेकिन अस्थायी होटल है, परमानेंट घर नहीं। और यही विचार आगे की पूरी चर्चा के लिए स्टेज सेट करता है। तो अगर स्वर्ग का रास्ता भी एक गोल चक्कर है तो फिर सीधा रास्ता क्या है? यहीं पर कृष्ण एक बहुत बड़ा ऑलमोस्ट माइंड ब्लोइंग वादा करते हैं। हाँ, जो उन लोगों के लिए है जो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पर ध्यान लगाते हैं। हाँ, और वो वादा अनन्य भक्तों के लिए है। ये शब्द यहाँ बहुत जरूरी है। अनन्य मतलब जिसके ध्यान में कोई और नहीं, कोई दूसरा लक्ष्य नहीं।
कोई दूसरा लक्ष्य नहीं, यहाँ तक कि स्वर्ग का भी नहीं। ऐसे लोगों के लिए श्लोक 22 में कृष्ण कहते हैं, तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम। योगक्षेमम वहाम्यहम, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि ऐसे भक्तों का योग और क्षेम दोनों का भार मैं खुद उठाती हूँ। योग और क्षेम? हाँ, योग का मतलब है उस चीज को उपलब्ध कराना जो भक्त के पास नहीं है, और क्षेम का मतलब है जो उसके पास पहले से है उसकी रक्षा करना। अरे वाह! सीधे शब्दों में उनकी सारी जरूरतें, मटीरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल, दोनों की जिम्मेदारी मेरी है। वाह! तो बेसिकली भगवान आपके पर्सनल लाइफ मैनेजर और इंश्योरेंस प्रोवाइडर दोनों बन जाते हैं। आपको सिर्फ उन पर फोकस करना है और अपनी सांसारिक जरूरतों की चिंता छोड़ देनी है। ये तो सुनने में टू गुड टू बी ट्रू लगता है। इसमें कोई फाइन प्रिंट, कोई छुपी हुई शर्त तो होगी? फाइन प्रिंट बस इतना है कि आपको अपना पूरा नजरिया बदलना होगा। ये स्पिरिचुअलिटी के साथ बिजनेस डील करने जैसा नहीं है कि मैं रोज 1 घंटा पूजा करूंगा, बदले में आप मेरी नौकरी लगवा दो। सही है। ये ट्रांजैक्शनल इकोनॉमी से निकलकर रिलेशनल इकोनॉमी में आने जैसा है। ये सौदेबाजी नहीं, संपूर्ण समर्पण और भरोसे का रिश्ता है। जब भक्त अपनी सारी चिंताएं ईश्वर को सौंप देता है तो ईश्वर उसकी सारी जिम्मेदारियां खुद ले लेते हैं। ठीक है, तो ये एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप वाली बात समझ आती है, लेकिन सच तो ये है कि दुनिया में ज्यादातर लोग अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो क्या कृष्ण ये कह रहे हैं कि वो सब गलत है? क्या उनकी सारी पूजा बेकार जाती है? ये तो थोड़ा हाश लगता है। ये एक बहुत स्वाभाविक सवाल है और श्लोक 23 और 24 इसी को एड्रेस करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जो लोग श्रद्धा से दूसरे देवताओं को पूजते हैं वो भी असल में मेरी ही पूजा कर रहे हैं, लेकिन अविधि पूर्वकम। अविधि पूर्वकम, इसका मतलब? इसका मतलब है सही विधि के बिना, या कह सकते हैं अज्ञानता में। अच्छा। इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए आपको एक बड़ी कॉरपोरेशन के सीईओ को एक जरूरी पैकेज भेजना है, लेकिन आप उसे किसी ब्रांच मैनेजर के नाम पर भेज देते हैं। आपका इरादा सही है, श्रद्धा भी है, लेकिन आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर की पूरी जानकारी नहीं है। सही बात है। हो सकता है वो पैकेज बिल्डिंग में कहीं पहुंच जाए, लेकिन वो अपनी आखिरी मंजिल यानी सीईओ तक नहीं पहुंचेगा। यहाँ कृष्ण कह रहे हैं कि सारे यज्ञों और पूजाओं का अंतिम भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ। हम ही सर्वयाज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च। बिल्कुल। जो लोग इस मूल स्रोत को नहीं पहचानते वो अपने अंतिम लक्ष्य से चूक जाते हैं। तो ये मंजिल का फर्क है। गीता इस बारे में बहुत डायरेक्ट है ना, कि जिसकी पूजा करोगे वहीं पहुंचोगे। एकदम साफ। श्लोक 25 से क्रिस्टल क्लियर कर देता है, यान्ति देवव्रता देवान। देवताओं को पूजने वाले देवलोक जाते हैं। पितरन्यांति पितृव्रता, पितरों को पूजने वाले पितृलोक जाते हैं। लेकिन यान्ति मद्याजिनोपीमाम, जो मेरी पूजा करते हैं वो मुझे ही प्राप्त होते हैं। और फर्क ये है कि देवलोक और पितृलोक अस्थायी पड़ाव है, वहां से लौटना पड़ता है, जबकि परमेश्वर का धाम शाश्वत है जहां से वापसी नहीं होती। ठीक है, तो ये रास्ता सबसे श्रेष्ठ है, ये तो साफ हो गया। लेकिन क्या ये बहुत कठिन है? क्या इसके लिए बड़े बड़े अनुष्ठान, बहुत सारा धन दौलत चाहिए? अक्सर स्पिरिचुअलिटी को बहुत कॉम्प्लेक्स बना दिया जाता है। और यहीं पर गीता का नवा अध्याय शायद अपना सबसे खूबसूरत और क्रांतिकारी विचार सामने रखता है। अच्छा। श्लोक 26 कहता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। कृष्ण कहते हैं, मुझे महंगे चढ़ावे नहीं चाहिए। एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा जल, बस इतना ही। हाँ, अगर कोई भक्त्या यानी भक्ति और प्रेम से अर्पित करता है। यहाँ जोर क्या दिया जा रहा है उस पर नहीं है, बल्कि कैसे दिया जा रहा है उस पर है। और देने वाला कैसा हो? प्रयतात्मनः, यानी शुद्ध हृदय वाला। बिल्कुल। ये एक श्लोक स्पिरिचुअलिटी को पूरी तरह से डिमोक्रेटाइज कर देता है। ये कहता है कि मोक्ष पाने के लिए आपको ना तो अमीर होने की जरूरत है, ना किसी ऊंचे कुल में जन्म लेने की, न ही संस्कृत का ज्ञाता होने की। बिल्कुल। आपकी क्वालिफिकेशन आपकी दौलत नहीं, आपका शुद्ध मन और सच्चा भाव है। इसने उस समय के समाज में स्पिरिचुअलिटी पर कुछ खास वर्गों के एकाधिकार को तोड़ दिया। वाह, ये तो सच में लाइफ चेंजिंग आइडिया है। इसने तो सारे एंट्री बैरियर्स ही हटा दिए। लेकिन ये तो हुई पूजा पाठ की बात। कृष्ण कहते हैं, यत करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददासि यत तत्कुरुष्व मदर्पणम। मतलब तुम जो भी करते हो, जो भी खाते हो, जो भी दान देते हो, जो भी तप करते हो,
वो सब मुझे अर्पण करते हुए करो। तो इसका मतलब मेरा सुबह का कॉफी बनाना या ऑफिस की प्रेजेंटेशन पे काम करना भी एक पूजा हो सकता है। ये कैसे काम करेगा? यही कर्मयोग का सार है। ये आपके काम को नहीं बदलता, काम के पीछे की भावना को बदल देता है। भावना को। हाँ, आप नौकरी तनख्वाह के लिए नहीं कर रहे, बल्कि अपने कर्तव्य के रूप में ईश्वर को समर्पित कर रहे हैं। आप खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं बना रहे, बल्कि उसे एक प्रसाद के रूप में बना रही हैं। अच्छा। जब हर कर्म एक ऑफरिंग या अर्पण बन जाता है, तो आप उसके अच्छे या बुरे फल के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। श्लोक 28 कहता है, इस तरह तुम कर्म बंधनय यानी कर्म के बंधनों से मुक्त होकर मुझे पालोगे। आपका काम ही आपकी साधना बन जाता है। बिल्कुल। अब यहाँ एक और बात है जो मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगती है। श्योर। श्लोक 29 में कृष्ण कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु, मैं सभी प्राणियों के लिए समान हूं। न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः, न कोई मेरा दुश्मन है न कोई मुझे खास प्यारा है। लेकिन अगली लाइन में कहते हैं, ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चापे हम, पर जो मुझे भक्ति से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूं। ये तो एक कॉन्ट्रडिक्शन जैसा लगता है। क्या ये पक्षपात नहीं है? ये सवाल बहुतों के मन में आता है। ये विरोधाभास नहीं है, बल्कि पर्सपेक्टिव का फर्क है। इसे ऐसे समझिए, सूरज की रोशनी। सूरज की रोशनी? हाँ, वो सबके लिए बराबर है। वो किसी महल पर भी उतनी ही पड़ती है और किसी झोपड़ी पर भी। वो किसी पुण्यात्मा और पापी में भेदभाव नहीं करती। लिखे, अगर आप एक अंधेरे कमरे में दरवाजे खिड़कियां बंद करके बैठे रहें, तो आप सूरज को दोष नहीं दे सकते कि वो आपको गर्मी या रोशनी नहीं दे रहा। सही बात है। ईश्वर की कृपा उस सूरज की तरह है जो सबके लिए उपलब्ध है। भक्त वो है जो उस अंधेरे कमरे से बाहर निकलकर धूप में खड़ा हो जाता है। ये ईश्वर का पक्षपात नहीं, भक्त की एक्टिव पार्टिसिपेशन का नतीजा है। ये बहुत अच्छी एनालॉजी है। तो ये कृपा पाने के लिए कोई पास्ट क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है? मतलब अगर किसी का अतीत बहुत खराब रहा हो, तो क्या उसके लिए भी ये दरवाजा खुला है? और यहाँ गीता अपनी सबसे रैडिकल और सबसे ज्यादा उम्मीद देने वाली बात कहती है। श्लोक 30 एक जबरदस्त आश्वासन देता है, अपिचेत सुदुराचारो भजते मामनंद भाक। इसका मतलब, अगर कोई बड़े से बड़ा दुराचारी, सुदुराचारो यानी अ पर्सन ऑफ द मोस्ट इविल कंडक्ट, भी अनन्य भाव से मुझे भजता है, तो क्या उसे माफ कर दिया जाएगा? उससे भी बढ़कर कृष्ण कहते हैं, साधुरेव समन्तव्यः, उसे साधु ही मानना चाहिए। एक मिनट, साधु मानो? हाँ, ये तो प्रैक्टिकल नहीं लगता। समाज किसी बड़े अपराधी को सिर्फ इसलिए साधु कैसे मान लेगा क्योंकि उसने भक्ति करने का फैसला कर लिया है? लोग कहेंगे कि ये तो बहुत आसान रास्ता है सजा से बचने का। बिल्कुल, समाज ऐसा ही सोचेगा, क्योंकि समाज व्यक्ति के अतीत को देखता है, उसके रेज्यूमे को, पर श्लोक के अनुसार ईश्वर उसके वर्तमान संकल्प को देखते हैं, उसकी डिटर्मिनेशन को। हाँ, वजह भी बताई गई है, सम्यक व्यवसितो ही स, क्योंकि उसने सही निश्चय कर लिया है, उसका डिटर्मिनेशन सही दिशा में है। ये पश्चाताप और बदलाव की शक्ति को दी गई सबसे बड़ी मान्यता है। और ये सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं है, अगले ही श्लोक में वादा है कि ऐसा व्यक्ति क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत जल्द धर्मात्मा बन जाता है और शाश्वत शांति को पाता है। और फिर कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम घोषणा कर दो, ना मैं भक्ता प्रणश्यन्ति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। ये एक यूनिवर्सल गारंटी है। और ये गारंटी है समावेशिता की भावना सामाजिक सीमाओं को भी तोड़ देती है ना? पूरी तरह से। श्लोक 32 उस समय के हिसाब से एक सामाजिक विस्फोट जैसा था। उसमें कहा गया है कि पाप योनि में जन्मे लोग भी, और फिर उदाहरण दिए गए, स्त्रियां, वैश्य और शूद्र, अच्छा, अगर मेरी शरण लेते हैं तो परम गति को प्राप्त करते हैं। उस दौर के सामाजिक ढांचे में जहां मोक्ष को कुछ विशेष वर्गों का जन्मसिद्ध अधिकार माना जाता था, ये कहना कि जन्म, जाति या लिंग कोई बाधा नहीं है, ये क्रांति थी। और एकमात्र क्वालिफिकेशन सच्ची शरण और भक्ति। और इसका तर्क भी बहुत सीधा है। अगले श्लोक में कहा गया कि अगर ये लोग परम गति पा सकते हैं तो फिर पुण्यवान ब्राह्मणों और राजर्षियों का तो कहना ही क्या। हाँ, ये एक तरह से सबको प्रोत्साहित करने का तरीका है, ये कहकर कि अगर सबसे वंचित व्यक्ति भी लक्ष्य हासिल कर सकता है, तो जिनके पास बेहतर सामाजिक या आध्यात्मिक परिस्थितियां हैं, उन्हें तो निश्चित रूप से इस मार्ग पर चलना चाहिए। ये इस अस्थायी और दुख से भरे संसार से निकलने का एक खुला निमंत्रण है। बिल्कुल। तो हमने एक अद्भुत यात्रा की है।
स्वर्ग के अस्थायी सुखों के गोल चक्कर से शुरू करके भक्ति के एक ऐसे सीधे रास्ते तक जो हर किसी के लिए खुला है और परमानेंट मंजिल तक ले जाता है। अगर इस पूरी चर्चा का सार निकालना हो, एक प्रैक्टिकल हाउ टू गाइड, तो वो क्या होगी? वो इस अध्याय के आखिरी श्लोक 34 में है। ये पूरे ज्ञान को 4 सरल एक्शन ओरिएंटेड निर्देशों में समेट देता है। पहला, मन मना भव, अपना मन मुझ में लगाओ। दूसरा, मद भक्तो, मेरे भक्त बनो। तीसरा, मद्याजी, मेरी पूजा करो। और चौथा, मां नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। और इन 4 कामों का नतीजा वादा है, मां में वैश्यसी, तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। कोई इफ और बट नहीं, एक निश्चित परिणाम। हाँ, तो हमने देखा कि कैसे भक्ति को उन कर्मकांडों से कहीं ऊपर रखा गया जो सिर्फ अस्थायी स्वर्ग देते हैं। ये एक ट्रांजैक्शनल रिश्ते की जगह भरोसे का रिश्ता है, जहां भक्त की जिम्मेदारी ईश्वर खुद लेते हैं। ये एक डेमोक्रेटिक रास्ता है जिसके लिए धन दौलत नहीं, सिर्फ सच्चा भाव चाहिए। और सबसे जरूरी, ये एक यूनिवर्सल रास्ता है जो हर किसी के लिए खुला है, चाहे उसका अतीत कैसा भी हो या उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। और जाते जाते एक विचार, इन श्लोकों में कहा गया है कि अपने हर काम को, यहां तक कि भोजन करने को भी एक अर्पण बनाओ। अगर आज के इस मॉडर्न बिजी लाइफ में कोई इस सिद्धांत को सच में अपनाना चाहे, तो वो सबसे पहला, सबसे छोटा बदलाव क्या कर सकता है? कल सुबह जब कोई अपना सबसे साधारण काम करे, चाहे वो चाय बनाना हो या ऑफिस की पहली ईमेल का जवाब देना हो, एक पल के लिए ये सोचने की कोशिश करे कि ये मेरा अर्पण है। तो क्या इससे उस काम के अनुभव में कोई फर्क आएगा या ये सिर्फ उसे बदल देगा? आज के इस एपिसोड में हमने जाना कि भगवान श्री कृष्ण के अनुसार सच्ची भक्ति वही है जिसमें अहंकार नहीं, फल की इच्छा नहीं और केवल समर्पण होता है। जब मनुष्य अपने सभी कर्म, चाहे वे छोटे हों या बड़े, ईश्वर को अर्पित कर देता है, तब वही साधारण जीवन मोक्ष की यात्रा बन जाता है। श्री कृष्ण का यह आश्वासन हर युग, हर मनुष्य और हर परिस्थिति के लिए है कि जो भक्त अनन्य भाव से उनका स्मरण करता है, उसका पतन कभी नहीं होता और उसकी रक्षा का भार स्वयं परमात्मा उठाते हैं। यदि यह चर्चा आपको भीतर से छूती है, तो इसे केवल सुनकर न छोड़े, इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। इस पॉडकास्ट को फॉलो करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, और यदि आप इस आध्यात्मिक यात्रा का समर्थन करना चाहते हैं, तो विवरण में दिए गए लिंक के माध्यम से हमारे प्रयासों को सहयोग दें। अगले एपिसोड में हम और गहराई से जानेंगे गीता के इसी दिव्य अध्याय के अगले रहस्यों को। तब तक के लिए कर्म को भक्ति बनाइए, भक्ति को जीवन बनाइए और जीवन को गीता बना लीजिए। धन्यवाद। Mm-hmm.